हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कीपॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग देख रहे थे, कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने किए थे। तो उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है क्या कि कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है क्या कि H2SO4 ये है, बी दिया हुआ है अपने पास H3PO4 और सी दिया हुआ है अपने पास HNO3। अपने को बताना है क्या कि H बॉन्डिंग के ऑर्डर में अरेंज करो। ये तीनों H बॉन्डिंग के ऑर्डर में अरेंज करना है अपने तीन को, किस में ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया H2SO4 का, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH OH। ठीक है, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाया P डबल बॉन्ड O OH OH OH। HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH। अब अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, क्या H3PO4 क्या इसके पास तीन एटम है, यहाँ पर तीन जगह दिख रहा है यहाँ पर से, जहां पर से वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। OH OH के तीन ग्रुप दिख रहे हैं, तो तीन जगह से वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। H2SO4 दो जगह से, और HNO3 H2SO4 यहाँ से। ठीक है, और HNO3 में कितने OH ग्रुप है, तो किसके एच बॉन्डिंग शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड किसमें होगा, H3PO4 में। इसीलिए कभी कभी पूछते हैं क्या कि वाई H3PO4 वाई H3PO4 is more viscous than viscous among these। इन तीनों में H3PO4 क्यों ज्यादा विस्कस है, इसका सीधा क्या होगा, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ एच बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया अपने पास। उसी तरह और भी एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या कि सपोज करो तीन स्ट्रक्चर दिया हुआ है अपने को, कि मान ले जाए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास क्या, प्रोपेनॉल। ए लिया हमने क्या, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का शुगर बनाया CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेनॉल है क्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोपेनॉल ले लिया। बी हमने ले लिया क्या, प्रोपेन डायऑल। प्रोपेन डायऑल, प्रोपेन डायऑल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH2OH। यहाँ पर से भी ले लिया CH2, यहाँ पर से भी CH2OH। प्रोपेन 1,3 डायऑल, तो हमने यहाँ पे लगा लिया प्रोपेन डायऑल। प्रोपेन 1,3 डायऑल है ये, इसका आयोपेसिन है। और इसके बाद फिर एक तीसरा हम लोगों ने क्या लिया, सी हमने लिया है ग्लिसरॉल। क्या लिया है, ग्लिसरॉल। CH2OH CH2OH CH2OH, ये क्या है, ग्लिसरॉल है। ठीक है, अभी अपने को ये पूछा है क्या कि कौन सा ज्यादा विस्कस है, विच इज मोर विस्कस, विच इज मोर विस्कस। तो जिसमें ज्यादा अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्या वही ज्यादा विस्कस होगा क्या। तो अपने को यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर से क्या सिर्फ ये OH शो कर सकता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर ये दो OH शो कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर, और यहाँ पे ये तीन शो कर सकता है। तो किसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ग्लिसरॉल में। क्या तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जी हो गया अपने पास आंसर। ठीक है,
अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे सपोज करो अपन और एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या, कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो एच बॉन्डिंग के मतलब कारण डायमर बनाते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो एच बॉन्डिंग के कारण क्या लेते हैं, डायमर बनाते हैं। तो हम आ रहे हैं यहाँ पे, हमने लिया डायमर्स बाय एच बॉन्डिंग। ये सब किसके एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, इंटरमॉलिकुलर के। डायमर्स बाय एच बॉन्डिंग, डायमर मतलब क्या, बस उसी मॉलिक्यूल का डबल स्ट्रक्चर हो जा रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे ये CH3COH, ये डायमर बनाता है। ठीक है, C6H5COH, बेंजोइक एसिड ले लिया हमने। उसके बाद फिर KHCO3, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एग्जाम में, KHCO3। ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर हो सकता, ये 3 हो गया। ठीक है, हम देखते हैं एक बार इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या हो रहा है इसमें। CH3COH में क्या होता है, तो हमने पहला लिया ये यहाँ पे CH3COOH। क्या कर रहे हैं हम, एसिटिक एसिड में डायमर बना रहे हैं। किसमें बना रहे हैं, एसिटिक एसिड डायमर के फॉर्म करता है। डायमर के फॉर्म में वो क्यों एग्जिस्ट करता है, तो हम ये देखने जा रहे हैं कि एसिटिक एसिड डायमर के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। ये पहले आया हुआ है IIT में इसका ये स्ट्रक्चर। ठीक है, देखते हैं अपन। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर एक बार बनाएंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये है CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है क्या, तो हमने लिखा OH। एक और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया CH3, यहाँ पर क्या लिया OH, और यहाँ पर क्या ले लिया C डबल बॉन्ड। क्या दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल हो गया। अगर ये दो एसिटिक एसिडिक मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्या, यहाँ पे OHO हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है क्या, और यहाँ पर OHO क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है क्या। तो ये अगर सिंगल रहता तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा था, लेकिन अगर ये डायमर बना लिया तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगा क्या, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसीलिए डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है क्या, तो ये क्या है इसका एसिटिक एसिड का डायमेरिक स्ट्रक्चर, डायमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या, बाइकार्बोनेट आयन। ये इसमें जो सी ऑप्शन लिया हुआ है ना, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। स्टार लगा देंगे इस पे, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या, बाइकार्बोनेट आयन का दो एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक क्या KHCO3 और एक क्या ले रहे हैं NaHCO3। पहला इसमें क्या ले रहे हैं KHCO3 और दूसरा क्या ले रहे हैं NaHCO3। एक बार दोनों को देखेंगे हम, तो यहाँ पर से लिया हमने KHCO3, KHCO3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। तो KHCO3 में पोटेशियम जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लेकर के बाहर निकल जाएगा, तो वो कुछ कुछ इस तरह से हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन को हमने ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड O माइनस HCO3 माइनस है क्या, तो C डबल बॉन्ड O माइनस OH से ये क्या HCO3 माइनस। अब ये काम करते हैं, एक और बाइकार्बोनेट आयन लेते हैं साथ में लगे हाथ। तो हमने क्या लिया यहाँ पर से C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया OH, और यहाँ पे क्या ले लिया O माइनस। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या। तो अगर ये डायमेरिक स्ट्रक्चर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे 2K प्लस, ठीक है, तो अगर डायमेरिक स्ट्रक्चर लेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर, कौन सा शो कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये KHCO3 डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जस्ट इसके उल्टा लेते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3। तो B हमने क्या ले लिया NaHCO3,
CO3 NaHCO3। इसका स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग टाइप से होता है। क्या? C डबल बॉन्ड O Na, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने? OH। NaHCO3 है क्या? जैसे इसको सेट करने दिया, ये जो होगा ना, ये OH बॉन्ड दिख रहा है क्या? OH, ठीक है, ये दूसरे NaHCO3 के डबल बॉन्ड O से अटैच्ड होगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर से ONA, ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर देखते हैं OHO, यहाँ पे दिख रहा है OHO। क्या इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्या? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर OH, तो दूसरे कार्बन का जो डबल बॉन्ड O होगा, क्या इसके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा क्या? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? ONA OH। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? लीनियर पॉलीमेरिक। ये लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ये दोनों में डिफरेंस दिखा क्या आपने को? ये NaHCO3 का स्ट्रक्चर है, लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, और ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या है? डायमर बना दिया। क्या बना दिया है? डायमर बना दिया। इसका डायमेरिक स्ट्रक्चर है। तो हम लोग यहाँ पर एक नोट डाल करके लिख सकते हैं। क्या? एक नोट डाल करके अपन लिखेंगे, यहाँ पे नोट लिखा, नोट KHCO3 फॉर्म डायमर, KHCO3 फॉर्म डायमर by H bond, by H bond, but NaHCO3 form linear polymeric chain। ये आया क्या? तो ये अपने पास क्या हो गया? NaHCO3 का स्ट्रक्चर। और भी कुछ एग्जांपल लेना है क्या अपने को? तो अपन और भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह डायमर के और भी एग्जांपल होते हैं, वो इंट्रामोलिकुलर में भी होते हैं, तो हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी डायमर के कुछ एग्जांपल लेंगे। तो अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। और अपने को स्ट्रक्चर बनाना है किसका, मान लिया जाए C2H5OH। ये कैसे शो करता है? C2H5OH, इसका ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? तो सिंपल सा है। क्या? ये हमने OH बना दिया, यहाँ पर से C2H5 अटैच कर दिया, C2H5, और यहाँ पर से फिर से क्या कर दिया? OH बना दिया, यहाँ पर से C2H5 अटैच कर दिया, C2H5। यहाँ पर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग OHO। क्या बन रहा है? OHO। ये C2H5OH का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और क्या अब अपने पास है कि मतलब मान लीजिए, अब आते हैं एक और अच्छा एग्जांपल है क्या? बोरिक एसिड का। किसका एग्जांपल है? बोरिक एसिड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। इसको देखना जरूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है। पहले लिक्विड फेज में देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? लिक्विड फेज में देखते हैं, ठीक है क्या? तो हमने यहाँ पे लिखा लिक्विड फेज, एक्वस फेज में, लिक्विड फेज में देख लिया। हाँ, पहले क्या बोरिक एसिड लिया हमने, फॉर्मूला क्या होता है इसका? H3BO3, H3BO3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, ठीक है। प्लस इसको हमने क्या कर लिया? H2 किसके साथ रिएक्ट करा दिया? H2O के साथ, वाटर में डाल दिया है। हाँ, तो ये इसने क्या बना दिया? BOH4 और H प्लस, और यहाँ पे क्या है? माइनस। तो ये यहाँ पे देखो, बोरोन जो है वो क्या OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है क्या? तो ये किसके तरह काम कर रहा है? बोरिक एसिड जो होगा वीक मोनोप्रोटिक एसिड होता है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड होता है। क्यों? ये OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, ये लुईस एसिड है। ये क्या है? लुईस एसिड है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, तो ऐसा। तो ये हो गया।
ये तो लिक्विड फेज का बात था, तो BOH4- के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। गैस फेज में देखते हैं क्या होता है। गैस फेज में सिंपल सा है, बोरिक एसिड, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर, आपने इसका बना BOH ऐसा, ये बोरिक एसिड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 नॉर्मल। इसकी ज्योमेट्री अगर, अच्छा हम ऑक्सीजन को कनेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन को कनेक्ट करते हैं, तो ये देख सबसे पहले ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, ठीक है। H3BO3 अपने को दिख रहा है क्या, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बेंट, और बोरोन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। और ट्राइगोनल प्लेनर विद रिस्पेक्ट टू बोरोन। ये तो इसका किस फेज में हो गया, गैस फेज में हो गया। ये किस फेज में था, एक्वस फेज में था। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, ये बोरिक एसिड जो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, इसका सॉलिड फेज में। किस फेज में स्टार्ट देख रहे हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर सॉलिड फेज में देख रहे हैं। तो H3BO3 सॉलिड, H3BO3 सॉलिड, तो ये कुछ इस टाइप से होता है। मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। H3BO3 जो होता है ना, वो एक ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। देखते हैं कैसे शीट लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, ये कुछ इस टाइप से है। ये हमने ऐसे H3BO3 बना रहे हैं। इसमें सब में सेंटर पे क्या है, बोरोन। सब में सेंटर पे क्या है, बोरोन। तो सबके सेंटर पे हमने बोरोन लिख दिया। ये B है, ये B है, ये B है, B है, बोरोन, बोरोन। क्या सब OH से कनेक्टेड, सब बोरोन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है क्या, तो सबको हमने ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया। ये O है, ये O है, ये O है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, O, O। इस स्ट्रक्चर को भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी। तो ये ऐसा, ये हमने सबको बना दिया। अभी सारे ऑक्सीजन के साथ क्या एक एक H अटैच्ड है क्या, अपन ने देखा है जब H3BO3 का स्ट्रक्चर बनाया है गैसियस फेज में, तो क्या इस टाइप से होता है क्या, सारे ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन तो क्या है, एकदम ओरिजिनल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। तो एक तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ओरिजिनल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ H निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ H निकाल दिया, यहाँ पे भी निकाल दिया H, इधर भी निकाल दिया H, ठीक है। यहाँ पे भी H निकाल दिया। सारे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं, सारे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं, तो हमने सब जगह H निकाल दिया है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करेगा, H H H, सारे जगह हमने क्या कनेक्ट कर दिया, हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इस वाले पार्ट को देख रहे हैं क्या, यहाँ पे ये जो ओरिजिनल H ऑक्सीजन के साथ ये जो H अटैच्ड है, क्या ये OH, यहाँ पे देखेंगे क्या OH क्या दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या ये एक वो बना सकता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या, दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको जो है कनेक्ट कर दिया, इस यहाँ पे OH एक O के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे OH इसको इस O के साथ कनेक्ट कर दिया, दिख रहा है क्या। तो अगर हम इसी तरह इसको कनेक्ट करते जाएंगे ना, तो हम देखेंगे क्या कि जितना भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, जितना भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, जितना भी ऑक्सीजन है ना, वो एक तो ओरिजिनली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और एक क्या है हाइड्रोजन, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और एक क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर में एक यहाँ पे H ओरिजिनल निकला हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, लेकिन क्या
अगर हम देखें क्या ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या इस ऑक्सीजन के साथ? तो अब यहाँ पे OHO ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे OHO क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है क्या? तो ये वाला ऑक्सीजन जो था एक तो नॉर्मल हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टाइप से कुछ सीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस टाइप से कुछ क्या बन जाता है सीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग इसको ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं ना तो उसमें स्ट्राइकर वगैरह जब अपने स्लो चल मूव कर लेता है तो हम पाउडर डालते हैं, वो बोरिक एसिड ही होता है क्या, ताकि स्ट्राइकर तेजी से भागे। ठीक है क्या? तो ये क्या हो गया सीट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया सीट लाइक स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में खासियत क्या है कि हर एक ऑक्सीजन जो है ना दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, एक तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और एक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। आया क्या समझ में? एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितने भी ऑक्सीजन है ना सब दो तरीके से कनेक्टेड है, सब में हाइड्रोजन दो तरीके से कनेक्टेड है, एक नॉर्मल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑक्सीजन जो है एक नॉर्मल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये मतलब एक ऑक्सीजन दो H के साथ कनेक्टेड है, एक नॉर्मल कोवेलेंट और एक हाइड्रोजन। तो इसको ध्यान रखना अपने को। ये था किसका स्ट्रक्चर H3BO3 का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर था H3BO3 का स्ट्रक्चर। अब अगला एग्जांपल एक और लेते हैं हम लोग, क्या मान लीजिए पैरा नाइट्रोफिनॉल लिया हमने, क्या लिया पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो हम क्या करते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ये यहाँ पे हमने क्या ले लिया है फिनॉल है तो OH ले, पैरा पे नाइट्रो है तो N डबल बॉन्ड O, यस पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल एक और ले ले फिनॉल का, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, मान लीजिए एक दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल का, तो यहाँ पर से फिर से ऐसे लिया ये OH और यहाँ पर से N डबल बॉन्ड O। तो क्या यहाँ पर से ये देखिए OH जो है OH ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, क्या ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड कनेक्टेड है क्या? तो ये यहाँ पे क्या होने लगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या होने लगा यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है उसी तरह यहाँ पे भी ले सकते हैं, साथ में इसे कनेक्ट कर लिया, मोर देन वन मॉलिक्यूल का नीड पड़ा है ना, इसीलिए क्या है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ऐसे मूव कर, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे O, तो क्या हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी यहाँ पर। ठीक है क्या? तो ये क्या हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये क्या हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब एक नोट डाल करके लिखते हैं, क्या एक नोट डाल करके लिखते हैं, नोट जनरली मॉलिक्यूल्स, जनरली molecules containing intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding are seen to have high melting point, boiling point, high, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं आगे करवाऊंगा जब ये इंट्रा पढ़ा दूंगा तो फिर कंपैरिजन करवाऊंगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है अपोजिट ऑफ फ्लूइडिटी। ठीक है ये विस्कोसिटी है। ठीक है तो अपन आगे देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, क्या कि अपने पास एसिटिक एसिड है CH3COH, एक ए दिया ये है ए CH3COH, बी दिया अपने पास CH3C2CH2OH
और C दिया अपने पास क्या, CH3 COCH3। अपने को अरेंज करना है किसमें, अपने को अरेंज करना है। अच्छा अब यहाँ पे एक बार देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है OOH हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए, यहाँ पर क्या है OH, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे तो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है ही नहीं, हाइड्रोजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या कि बिकॉज एसिड हैव, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट पार्ट एसिड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग। क्यों भाई, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं, कितने 3 मॉलिक्यूल है, 3 एटम है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग बिकॉज 3 एटम, कौन कौन से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरा क्या, एल्कोहल, बी वाला पार्ट जो है एल्कोहल, ये जो एल्कोहल है इज लेस देन एसिड, इज लेस देन एसिड, लेस देन एसिड। क्यों, 2 एटम है इसके पास, 2 एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और थर्ड वाले में क्या है कीटोन में नो H बॉन्ड, नो H बॉन्ड। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये जितना हमने देखा एग्जांपल, ये अपने पास इतना एग्जांपल सफिशिएंट है आपके पास किसके लिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, किसके लिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो अब हम लोग देखने जाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अपने को पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है ना जेई 2002 में आया हुआ है, किसके ऑर्डर में अरेंज करने, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये क्या होगा ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसी कारण से, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, जिसमें ज्यादा अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या देखने जा रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग हीडिंग डालते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग अकर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग occurs within the molecule, within the, ये मैंने पहले भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया, within the molecule and ये इंपॉर्टेंट चीज है 5,6, ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में, 5,6 और 7 मेंबर्ड रिंग, ज्यादा नहीं फॉर्म होता लेकिन कभी कभी फॉर्म होता है, 7 मेंबर्ड रिंग can cause intramolecular H bonding, can cause intramolecular H bonding, ठीक है क्या, these rings are stable, these rings are stable ड्यू टू, ये रिंग जो होता है स्टेबल होता है ड्यू टू इंट्रोपी सपोर्ट, इंट्रोपी सपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे इंट्रोपी मैक्सिमम होती है,
ड्यू टू इंट्रोपी सपोर्ट। ठीक है क्या? तो अभी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन तो हमने क्या देख लिया कि अगर विद इन द मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग शो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और यहाँ पे मॉलिक्यूल किससे कनेक्टेड होंगे? अगर दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो वंडरवाल फोर्स से। किससे कनेक्टेड होंगे? वंडरवाल फोर्स से। लेकिन अगर इंटर मॉलिक्यूलर लेते थे तो वहां पे मॉलिक्यूल कनेक्टेड होते थे किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्टेड होते थे? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एक बात देखते हैं इसको यहाँ पे कि सपोज करो यहाँ पे एक ये हमने कंपाउंड ले लिया, ये कोई एक कंपाउंड है जिसमें क्या हो रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल फिर हमने ले लिया उसी कंपाउंड का, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, कितने मेंबर रिंग फॉर्म हो रहे हैं? 5 मेंबर, 6 मेंबर या 7 मेंबर? 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर। ये किससे कनेक्टेड होंगे? ये किससे कनेक्टेड होंगे? देखो यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल हो जा रहा है तो ये है इंट्रा, लेकिन ये दो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग वाले किससे कनेक्टेड है? वंडरवाल से। किससे कनेक्टेड है? वंडरवाल फोर्स से। ठीक है क्या? लेकिन अगर इंटर हो रहा होता, अगर इंटर हो रहा होता तो ये मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ये इंटर है, ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, और ये क्या है? इंट्रा। ये क्या है? इंट्रा। यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर में ही हो रहा है एच बॉन्डिंग, ये डॉटेड लाइन दिख रहा है अपने को, अंदर में ही है। और 5, 6 मेंबर और 7 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो कनेक्टेड है वो वंडरवाल फोर्स से कनेक्टेड है। लेकिन ये दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये एच बॉन्ड है। ये क्या है? एच बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर इस मॉलिक्यूल को बॉयल करना हो तो क्या कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना आसान है या वंडरवाल? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर, यहाँ पे T2 टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, ये T1 टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, ये T2 टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है? ऑब्वियसली क्या एच बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे? वंडरवाल से। वंडरवाल से। अगर अपने को पता हो तो एच बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होती है कितनी? 8 to 40 किलो जूल पर मोल। और इसमें कितनी होती है? 0 से 8 के आसपास। तो 8 to 40 किलो जूल। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एच बॉन्डिंग। तो क्या ये मॉलिक्यूल को अगर बॉयल करना है तो क्या इस बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है क्या? और इसमें भी इसको बॉयल करना है तो इस बॉन्ड को तोड़ना जरूरी क्या? ये इसके खुद का हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटे या ना टूटे इंट्रामॉलिक्यूलर में, लेकिन दो मॉलिक्यूल जो अटैच्ड है वंडरवाल से उसको तोड़ना जरूरी है बॉयल करने के लिए। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे वंडरवाल को तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो किसको तोड़ना ज्यादा आसान है? वंडरवाल को तोड़ना ज्यादा आसान है। इसीलिए T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 इज ग्रेटर देन T1। यहां से अपने को एक चीज पता चला क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर हैव हाई बीपी ग्रेटर देन इंट्रा, ग्रेटर देन इंट्रा। ठीक है क्या? तो इंटरमॉलिक्यूलर का हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। इस पे बेस्ड जेईई मेंस पे क्वेश्चन, एआई ट्रिपल ई में क्वेश्चन आया था कब? 2012 के आसपास में। क्या कि क्वेश्चन दिया था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पारा नाइट्रोफिनॉल है तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जेईई में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। मैं आपको आगे करवाऊंगा क्वेश्चन, जब दोनों पढ़ा दूंगा तो फिर दोनों को कंपाइल करके अपन क्वेश्चन करेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी अपन करेंगे फिर लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है, तो अपने को एक चीज पता चला क्या कि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर का ज्यादा है इंट्रा से। क्यों? क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर वाले जो बॉन्ड होते हैं ना वो कनेक्टेड होते हैं किससे? वंडरवाल से। और इंट्रा में विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन इंटर में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल ही कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अगर उनको बॉयल करना है तो वो बॉन्ड तोड़ना कंपलसरी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, अगर वंडरवाल को तोड़ना पड़ेगा। वंडरवाल को तोड़ना आसान है, इसलिए T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है क्या? अब यहाँ पे देखते हैं एक वर्ड आता है चिलेशन। एक वर्ड क्या आता है? चिलेशन। चिलेशन क्या होता है? जहां पे 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रहे हैं ना, जहां पे 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू,
उसको बोलते हैं चिलेशन। उसको क्या बोलते हैं? चिलेशन। तो हम यहाँ पे आगे लिखते हैं, अब दिखा रहा हूं मैं, इसमें लिखिएगा क्या, कंपाउंड compound which shows intramolecular H bonding can form 5, 6 और 7 रेयरली फॉर्म होता है, कभी कभी फॉर्म होता है, जैसे मैलिक एसिड हो गया उसमें फॉर्म होता है 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग और shows चिलेशन। ठीक है क्या? अभी ये चिलेशन क्या होता है ये अपने को पता नहीं है। चिलेशन वर्ड आपने आपने सुना होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं। ये जो रिंग फॉर्म होती है ना कॉम्प्लेक्स वगैरह में, लिगेंड वगैरह में, हाँ, तो वो क्या होता है? चिलेट होता है। क्या होता है? चिलेट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं और उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? चिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या अपन लेते हैं? मान ले जाए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या ले लिया? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ये अपने पास बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, और इसके ऑर्थो पे क्या लगा दिया हमने? नाइट्रो, एन ओ डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पर देखते हैं, ये इस H को ऐसे लिख रहे हैं अपन, ओ एच। ठीक है, क्या यहाँ पे ये ओ एच और ओ, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है? ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, एच बॉन्ड। कितना मेंबर रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है क्या? ये क्या हो गया? 6 मेंबर रिंग। और विद इन द मॉलिक्यूल हो गया क्या? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंट्रामोलिकुलर, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। क्या हो गया? विद इन द मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, क्या? इट जनरली occurs in ortho substituted benzene derivative, ortho substituted benzene derivative। ऑर्थो वाला ही शो करेगा, मेटा और पारा वाला शो नहीं करेगा। इट जनरली अकर्स इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। ये क्या हो गया? पहला एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नोट, ये नोट आप लिख लेते हैं एक बार फिर से। ये हमने एक दो स्ट्रक्चर देखे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक इसके पहले इंटरमॉलिक्यूलर देखा था पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक बार इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे पहले एक नोट लिखते हैं अपन, एक नोट लिखा क्या? मॉलिक्यूल्स हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बता चुका हूं आपको बट इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग have higher MPBP, have higher MP/BP then molecules having इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इंटर वाले का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? इंट्रा वाले से। किससे? इंट्रा वाले से। ठीक है, एक बार ये हमने देखा क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या देख लिया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने लिखा इंट्रा, क्या लिख दिया?
इंट्रा एच बॉन्डिंग। तो जो जेई में क्वेश्चन आया था, जो जेई में क्वेश्चन आया था वो इस टाइप से था, क्या कि पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पैरा, ये आईआईटी में आया हुआ है, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फिनॉल, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट तो ऑब्वियस सी बात है किसका ज्यादा होगा, क्या पैरा नाइट्रोफिनॉल का। किसका ज्यादा होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है इंटर, और यहाँ पे क्या लग रहा है इंट्रा। यही सेम क्वेश्चन उसमें भी आया था 2012 के एआई ट्रिपल ई में, तभी जेई मेंस नहीं होता था, तभी एआई ट्रिपल ई होता था। तो ये उसमें आया था, ये इसमें इंटर होगा और इसमें क्या होगा इंट्रा। इंटर वाले का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन आया था, क्या ऑर्थोसेलिसिलडिहाइड, ऑर्थोसेलिसिलडिहाइड या फिर ऑर्थोसेलिसिलडिहाइड, सेलिसिलडिहाइड एंड पैरासेलिसिलडिहाइड, पैरासेलिसिलडिहाइड। इसका आपने क्या करना था, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना था। किसका निकालना था, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ऑर्थोसेलिसिलडिहाइड या पैरासेलिसिलडिहाइड। पैरासेलिसिलडिहाइड मतलब क्या, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको हम ये भी बोल सकते हैं पैरा, कॉमन नेम इसका क्या होता है, इसका नॉर्मल नेम क्या होता है आईयूपीएसी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन पे क्या कर दिया, एल्डिहाइड लगा दिया और ओएच ग्रुप लगा दिया पैरा पे, और ये क्या हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा का ज्यादा होगा या ऑर्थो का ज्यादा होगा, पैरा वाले का ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है इंटर, और यहाँ पे क्या लग रहा है इंट्रा। ठीक है क्या, अब अगला एग्जांपल और देखेंगे क्या जी। ये हो गया अपने पास आंसर, ये दोनों सिंपल से क्वेश्चन। क्या इंटर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा अपने को कर देना है, किससे इंट्रा से। इंटर किस पे लगता है, पैरा पे लगता है, मेटा और पैरा पे। और ये किस पे लगता है, ऑर्थो पे क्या लगता है, इंट्रा लगता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या क्लोरीन का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्लोरल हाइड्रेट। क्या लेते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट फॉर्मूला क्या होता है CCl3 Cl CHOH होल ट्वाइस। यहाँ पे OH, OH कैसे OH, यहाँ पे OH। ठीक है क्या, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डेड HO बन गया क्या, यहाँ पे भी क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डेड HO। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है H बॉन्ड, और यहाँ पे भी बन रहा है H बॉन्ड। ठीक है क्या, H बॉन्ड। ठीक है, कितना मेंबर रिंग बना है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बना है क्या, 5 मेंबर। तो यहाँ पे दो 5 मेंबर रिंग बन गए, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 हो गए। तो यहाँ पे भी 5 मेंबर बन रहा है। ठीक है क्या, ये बनता कैसे क्लोरल हाइड्रेट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, क्लोरल मॉलिक्यूल लेते हैं। क्लोरल मॉलिक्यूल क्या होता है CCl3CHO। तो हमने यहाँ पे क्लोरल मॉलिक्यूल ले लिया Cl ठीक है, और इसमें क्या कर दिया एल्डिहाइड लगा दिया, क्लोरल मॉलिक्यूल CCl3CHO। इसको किससे रिएक्ट कराया, H2O के साथ प्लस H2O। अभी यहाँ पे अपने को पता है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्या। और ऑक्सीजन के पास लोन पे है तो वो किसकी तरफ अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ अटैक करेगा क्या। तो कुछ इस टाइप से बना देगा, क्या Cl Cl Cl, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या हो गया OH, ऑक्सीजन के ऊपर क्या गया प्लस चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, एक और बॉन्ड बना लेते, ये न्यूट्रल हो गया क्या। ठीक है,
अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका। तो फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ से ये इधर अटैक कर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, सी सी एल सी एल सी एल, यहाँ पर ओ नहीं सॉरी सी, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चले गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया क्लोरल हाइड्रेट। ये क्या हो गया, क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, क्लोरीन के, ये क्लोरीन का कंपाउंड है जो क्या शो करता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरीन कंपाउंड, क्लोरीन कंपाउंड shows H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। ठीक है क्या, तो इसमें ये पहला एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रेट। दूसरा एग्जांपल एक और भी होता है क्या, दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे होता है क्या, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। सिंपल सा ये बेंजीन बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया OH, और यहाँ पे क्या बना दिया Cl। ये क्या होने लगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितना मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 5। ये भी है क्या। एक और कंपाउंड होता है क्लोरीन का, 3 मॉलिक्यूल में ये शो करता है क्लोरीन कम, जो होता है क्या, CsHCl2, CsHCl2। ये थर्ड एग्जांपल है क्लोरीन का, CsHCl2। CsHCl2 कैसे होता है, ये इस फॉर्म में रहेगा Cgm प्लस, ठीक है क्या, HCl, और यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपने पास हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पे देखा क्लोरीन शो करता है 3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 तरह के मॉलिक्यूल, पहला क्लोरल हाइड्रेट, दूसरा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, तीसरा क्या था, CsHCl2। तो हम इसको चाहे तो नोट डाल करके लिख सकते हैं क्या, ये हमने यहाँ पे मैकेनिज्म देखा कि कैसे क्लोरल हाइड्रेट फॉर्म हो रहा है, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, नोट डाल करके लिख लिया, नोट क्लोरीन कैन फॉर्म H bonding in पहला क्लोरल हाइड्रेट, कौन सा फॉर्म करता है, इंट्रा। दूसरा हमने क्या लिया क्लोरल हाइड्रेट के बाद ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, और तीसरा अपने पास क्या, CsHCl2। ठीक है, इसमें भी इंट्रा होता है, ठीक है, इसमें इंटर होगा, सॉरी इसमें भी इंट्रा होता है, विद इन द मॉलिक्यूल है ना, इसमें भी इंट्रा हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे 3 तरह के कंपाउंड में फॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्या, कि एक लाइन लिखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड, एडवांस वगैरह सब में आ सकता है, काफी अच्छा लाइन है क्या, कंपाउंड शोइंग, इंपॉर्टेंट है ये, कंपाउंड शोइंग इंट्रामॉलिक्यूलर H bonding are steam volatile, steam volatile का मतलब क्या है कि स्टीम से वेपराइज हो सकता है, एंड कैन बी separated by steam distillation process, steam distillation process। क्या है ये ऐसा बोल रहा है क्या कि अगर जो कंपाउंड स्टीम इंट्रामोलुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, वो स्टीम वोलेटाइल होता है, स्टीम से वेपराइज हो जाता है, उसको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं।
तो क्या है, एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे डायग्राम से समझते हैं। क्या कि सपोज करो हमने क्या लिया, एक यहाँ पे बीकर लिया है, एक बीकर लिया, ठीक है, एक पानी लिया है, इसमें क्या है अपने पास ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल है और पैराक्लोरोफिनॉल है, तीनों है, ठीक है। क्या ये तीनों हमने लिया है, वाटर के साथ क्या कर लिया, डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर। स्टीम वोलेटाइल का मतलब ये मैं बता रहा हूँ बस, क्या नाइट्रो क्लोरोफिनॉल है, क्लोरोफिनॉल नहीं, नाइट्रोफिनॉल लेते हैं, ज्यादा सिंपल रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है, एक ट्यूब से यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये ट्यूब है, एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, एक कोनिकल फ्लास्क लगा दिया, मान लीजिए क्या लगा दिया, कोनिकल फ्लास्क लगा दिया, ये कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंडेंसर लगा दिया, क्या लगा दिया है, कंडेंसर, ये कंडेंसर, कंडेंसर मतलब क्या, आइस प्लस वाटर, कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर मतलब कंडेंस कर देगा, ठीक है, कंडेंसर है यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया, इसको हीट किया, इसको क्या किया हमने, हीट किया है, तो हम इसको हीट कर रहे हैं, हीटिंग, हीटिंग, ठीक है। क्या या फिर गर्म, मतलब गर्म पानी में भी डाल सकते हैं, या फिर मतलब हॉट एयर भी पास करा सकते हैं, स्टीम पास करा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसा हीट किया, टेम्परेचर कितना रख दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या स्टीम, स्टीम में तो 100 डिग्री सेल्सियस रख दिया। तो हम क्या देखेंगे कि ये ऑर्थो वाला जो होगा ना, ये इधर मूव करेगा और यहाँ पे फिर फाइनली क्या आ जाएगा, ऑर्थो प्लस वाटर, मेटा और पारा इधर ही रह जाएंगे, ऑर्थो वाला इधर आ जाएगा, क्यों, ऑर्थो में क्या हो रहा था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल कम्स इन कोनिकल फ्लास्क, comes in conical flask due to intra H bonding, ड्यू टू इंट्रा H बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट कम था इसीलिए, जबकि मेटा और पारा, मेटा प्लस पारा इंटर, इसमें क्या होता था, इंटर H बॉन्डिंग। तो ये क्या होगा, जैसे ही हमने स्टीम पास कराया यहाँ से, स्टीम ने क्या कर दिया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लेके गए, तो ऑर्थो वाले क्या कर लिया, वेपराइज कर दिया, ऑर्थो वाला वेपराइज होकर के कहाँ पे आ गया, एक कंडेंसर के थ्रू यहाँ पर पास करा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे कंडेंस कर दिया हमने बीच में। और ये क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये अलग, इसका अलग नेचर है, हाँ, और वाटर का अलग नेचर है, तो दोनों क्या कर लिया फिर हमने सेपरेटेड। तो बस यही है स्टीम वोलेटाइल होने का मतलब। स्टीम वोलेटाइल होने का मतलब क्या है कि स्टीम से हम उसको क्या वेपराइज कर सकते हैं और इसको सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये था अपने पास क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल। अब आते हैं हम किसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। किसके ऊपर आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे और भी डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है ना, कि पहले हम लोग एक और डिस्कस करेंगे क्या, कि और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं पुराने, और
मतलब जो जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें बताएं, हम उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।